जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप? तो चलिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की जो आज की नई वैकेंसी निकल कर सामने आई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज की जो वैकेंसी निकल कर सामने आई है वो जिला एवं सत्र न्यायालय क्षेत्रीय फील्ड कार्यकर्ता के लिए और शिक्षा विभाग से निकल कर सामने आई है। और जो इसकी योग्यता बताई गई है 12वीं कंप्यूटर स्नातक और D.Ed B.Ed है। और इसकी अंतिम स्टार्टिंग डेट इस आवेदन की यहाँ देख लीजिएगा 28 दिसंबर 2022 से आवेदन स्टार्ट है। तो चलिए चलते हैं अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। लीजिए दोस्तों, आगे हम अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। देख लीजिए यहाँ जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदा जिला बलौदा छत्तीसगढ़, यह सीधी भर्ती है। और देख लीजिए जो इस आवेदन की अंतिम तिथि यहाँ 20 जनवरी 2023 है, शाम 5 बजे तक। स्पीड पोस्ट के द्वारा आप इसे भेज सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन है। तो चलिए चलते हैं अब इसके कौन कौन से पद दिए गए हैं और कितना पद दिया गया है वो सब देख लेते हैं। और जो इसकी शैक्षणिक योग्यता है उसको भी देख लेते हैं। देख लीजिए जो इसमें पद दिया गया है, पहला में स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए कुल 1 पद इसमें दिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए है, मुक्त के लिए 1 पद दिया गया है। और दूसरा देख लीजिए यहाँ सहायक ग्रेड 3 के लिए 2 पद दिया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद दिया गया है और अनारक्षित 1 पद है इसमें। और यहाँ देख लीजिए महत्वपूर्ण टिप्पणी में पदों की संख्या में परिवर्तनीय है, मतलब परिवर्तन चेंज भी कर सकते हैं इसको। और दूसरा देख लीजिए परीक्षा तिथि, मतलब एग्जाम होगा इसके लिए। और यहाँ देख लीजिए शर्तें जो इसमें बताई गई हैं। पहला बताया गया है वेतन इसका देख लीजिए यहाँ 28,000 से स्टार्टिंग है। और जो इसकी शैक्षणिक योग्यता है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। शैक्षणिक योग्यता देख लीजिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45% एवं आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंकों के साथ अगर आप स्नातक किए हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यह छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के लिए है। यहाँ देख लीजिए इसमें बताया गया है छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समक्ष बोर्ड से हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और देख लीजिए इसमें किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन मतलब DCA प्रमाण पत्र किए हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हिंदी टाइपिंग में देख लीजिए यहाँ 5000 शब्द आपको लिखने होंगे प्रति घंटे की स्पीड से आपको 5000 शब्द लिखना पड़ेगा। और देख लेते हैं नीचे और भी जानकारी दी गई है। और यहाँ सहायक ग्रेड 3 के लिए देख लीजिए जो इसकी वेतन है 19,000 से स्टार्टिंग है। और जो इसकी शैक्षणिक योग्यता है स्नातक है। अनारक्षित वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40% आपका चाहिए। और इसमें भी कंप्यूटर की बेसिक जानकारी मतलब कंप्यूटर की मांग की गई है इसमें। और जो हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में 5000 प्रति घंटा आपकी स्पीड होनी चाहिए। आयु सीमा देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या इसमें आयु सीमा बताई गई है। तो आयु सीमा देख लीजिए यहाँ 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए अधिक से अधिक। और देख लीजिए यहाँ छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष की इसमें आयु मांगी गई है, यहाँ देख लीजिएगा। और अनुसूचित जनजाति यहाँ देख लीजिए छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा में भी छूट दी गई है, उसके लिए 45 वर्ष। यहाँ देख लीजिए 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और यहाँ देख लीजिए दोस्तों आवश्यक शर्तें रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य है। स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ देख लीजिए 3 वर्ष की नियुक्ति होगी, इसके लिए अवधि पर नियुक्ति की जाएगी, 3 वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और यहाँ देख लीजिए आवेदन करने की प्रक्रिया बताई गई है इसमें। आवेदन पत्र संलग्न
और यहाँ देख लीजिए स्टेनोग्राफर हिंदी सहायक ग्रेड 3 के पद की नियुक्ति हेतु जो पत्र लिखा गया हो वो यहाँ देख लीजिए कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदा, जिला बलौदा छत्तीसगढ़ के पते पर आपको भेजना होगा। और जो इसकी अंतिम तिथि है यहाँ देख लीजिए 20 जनवरी 2023 को है। और जो इसकी नियुक्ति होगी देख लीजिए यहाँ लिखित के आधार पर होगी, लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा के आधार पर होगी। देख लीजिए यहाँ वास्तुनिष्ठ जो इसमें दिया गया है, शुरू से आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ से लिखित परीक्षा के अंतर्गत सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक, कंप्यूटर आदि से संबंधित वास्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जा सकेंगे। वास्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या 50 होगी और प्रत्येक के लिए 2 अंक दिया जाएगा। इस तरह यह लिखित परीक्षा कुल मतलब 100 अंकों का होगा। 50 क्वेश्चन टोटल मतलब 50 क्वेश्चन होंगे। और कौशल परीक्षा होगा वो 100 अंक का होगा। तो लीजिए दोस्तों आगे हम अब इसके दूसरे ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। यहाँ देख लीजिए कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जिला गोरेला पेंड्रा मरवाही छत्तीसगढ़ से वैकेंसी निकल कर सामने आई है। और जो इसमें जो पद बताया गया है क्षेत्रीय कार्यकर्ता की नियुक्ति किया जाना है। तो चलिए देख लेते हैं अब इसमें क्या पद दिया गया है और क्या क्वालिफिकेशन है और क्या इसमें तो चलिए नीचे की ओर चलते हैं और देख लेते हैं इसमें इसके पद के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और क्या क्वालिफिकेशन दी गई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो देख लीजिए जो इसमें पद का नाम दिया गया है क्षेत्रीय कार्यकर्ता फील्ड वर्क के लिए है। जो इसकी मानदेय है 15,000 से स्टार्टिंग है और पदों की संख्या 1 है। निर्धारित अवधि 9 माह और जो स्तर है वो अनुभाग स्तर पर है। और जो आवेदन के यहाँ देख लीजिए प्रारंभिक तिथि बताई गई है वो 26/12/2022 से जो इसकी अंतिम तिथि यहाँ देख लीजिए 5 जनवरी 2023 तक है। और जो इसकी पात्रता की शर्तें यहाँ बताई गई हैं देख लीजिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि और कंप्यूटर की का सामान्य जानकारी है आपके पास तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी आयु सीमा बताई गई यहाँ देख लीजिए अधिकतम 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और कम से कम 18। और चौथा देख लीजिए यहाँ आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना चाहिए और उसके लिए निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। और यहाँ देख लीजिए आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ बताई गई है। आवेदन करने की प्रक्रिया स्पीड पोस्ट के द्वारा आप इसे भेज सकते हैं। और जो इसकी तिथि यहाँ देख लीजिए 5 जनवरी 2023 से पहले। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो लीजिए दोस्तों आगे हम अब इसके तीसरे नोटिफिकेशन की ओर। कार्यालय कलेक्टर जिला सुकमा आदिवासी विकास शाखा से वैकेंसी निकल कर सामने आई है। यह भी मतलब क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए यह भर्ती होनी है। जो इसकी अंतिम तिथि यहाँ देख लीजिए 3 जनवरी 2023 है। तो चलिए अब इसके जो क्वालिफिकेशन दी गई है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ देख लीजिए पद का नाम दिया गया है क्षेत्रीय कार्यकर्ता फील्ड वर्क के लिए है और 15,000 आपको प्रति माह मिलेगा। पदों की संख्या 1 बताई गई है इसमें और जो इसका स्तर दिया गया है अनुभाग स्तर पर है। और टिप में देख लीजिए यहाँ आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। इसके लिए आपको निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। और आवेदक पूर्ण दस्तावेज के साथ 3 जनवरी 2023 तक शाम 5 बजे तक स्पीड पोस्ट के द्वारा आप जिला कार्यालय कलेक्टर आदिवासी विकास जिला सुकमा में जमा कर सकते हैं। और देख लेते हैं नीचे और भी जानकारी दी गई है। और यहाँ देख लीजिए इसमें पात्रता की शर्तें बताई गई हैं। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय श्रेणी में स्नातक की उपाधि हो
और कंप्यूटर का सामान्य जानकारी है, तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी अधिकतम आयु सीमा बताई गई है 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए आपकी। तो लीजिए दोस्तों, आ गए हम अब इसके ऑफिशियल वेबसाइट की ओर। देख लीजिए यहाँ कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी राजनांदगांव से वैकेंसी निकल कर सामने आई है। राजनांदगांव जिले में स्वचालित 5 स्वामी आत्मानंद साथ के उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में भर्ती होनी है। और जो इसकी अंतिम तिथि देख लीजिए यहाँ 11 जनवरी 2023 है। आप स्पीड पोस्ट के द्वारा आप इसे भेज सकते हैं। और जो पद दिया गया है यहाँ देख लीजिए, व्याख्याता विषय रसायन के लिए और माध्यम हिंदी होना चाहिए। कुल 1 पद दिया गया है, अनारक्षित है। और शिक्षक के लिए देख लीजिए, सामाजिक विज्ञान अंग्रेजी इसका माध्यम होना चाहिए। अनारक्षित में 4 पद दिया गया है। और शिक्षक के लिए अंग्रेजी विषय में माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए, 2 पद दिया गया है इसके लिए। और शिक्षक में देख लीजिए यहाँ विषय गणित होनी चाहिए और माध्यम हिंदी 1 पद दिया गया है इसमें। और यहाँ देख लीजिए सहायक शिक्षक के लिए जो अंग्रेजी इसमें दिया गया है, अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, 1 पद दिया गया है अनारक्षित। और जो इसकी क्वालिफिकेशन है, मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में संबंधित संकाय का न्यूनतम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं और बीएड, डीएड, डीएलएड एवं टीईटी प्राथमिक उत्तीर्ण हो तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए 4 पद दिया गया है इसमें। मान्यता प्राप्त बोर्ड से अंग्रेजी माध्यम में विज्ञान संकाय गणित जीव विज्ञान न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में हायर सेकेंडरी की उत्तीर्ण किए हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जिसमें हिंदी यहाँ माध्यम बताया गया है, जिसमें हिंदी माध्यम बताया गया है उसमें अगर आप हिंदी से 12th किए हैं तब तो भी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो इसकी आयु सीमा बताई गई है यहाँ देख लीजिए, संविदा भर्ती के लिए आयु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और 21 वर्ष से कम भी नहीं होनी चाहिए। और दस्तावेज देख लीजिए क्या क्या आपको लगाना है इसमें, 10वीं 12वीं स्नातक स्नातकोत्तर डीएड बीएड, मूल निवासी जाति निवास रोजगार पंजीयन, ये सब आपको उसमें संलग्न करना पड़ेगा। और देख लीजिए यहाँ विज्ञापित पदों पर चयन का आधार बताया गया है मेरिट के आधार पर किया जाएगा। व्याख्याता के लिए देख लीजिए स्नातक में 40% और स्नातकोत्तर में 7% अंकों के साथ अगर आप किए हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और शिक्षक के लिए 12th 40% और स्नातक 60%। और सहायक शिक्षक के लिए 10वीं में 40 और 12वीं में 60% होनी चाहिए। और सहायक शिक्षक प्रयोगशाला में 40% 10वीं में होना चाहिए और 12वीं में 60%।